Hello dear students, I am Yogesh Kumar Deshmukh, Assistant Professor, Mechanical Department of Bharati College of Engineering Technology, Durg. Today in Power Plant Engineering we are going to learn about fuel handling system. What is the fuel handling system and what its requirement in the plant, in power plant, and what is its necessity? Why there is a fuel handling system over in a power plant? Okay. Let's see why it is necessary to having a fuel handling plant, fuel handling system for smooth flow of fuel. Smooth flow of fuel throughout the process from storing to combustion chamber. कहने का मतलब कि जो हमारा फ्लो है वो कंटिन्यू रहे, कभी भी डिसकंटिन्यू ना हो और एक प्रॉपर चैनल में जाए कि कहीं पर भी ब्रेकेज ना हो और जो फ्यूल है वो एफिशिएंटली कंबशन चैम्बर तक जा सके. स्टॉक ऑफ फ्यूल फॉर रिक्वायर्ड डिमांड. अगर जब भी डिमांड अगर बढ़ती है तो हमारे पास स्टॉक होना चाहिए फ्यूल का. और कहने का मतलब अगर कभी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फेलियर हो गया तो हमारे पास एक कंप्लीट स्टॉक होना चाहिए तो उस दिन हम सरवाइव कर सकें. तो वैसे में स्टॉकिंग का बहुत नीड है फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम में. और टू मेंटेन फ्लक्चुएशन इन लोड. और जो लोड है, कई बार क्या होता है कि लोड जो है सडनली इंक्रीज करना होता है, सडनली डिमांड बढ़ जाती है तो हमें लोड ज्यादा बढ़ाना पड़ता है प्लांट का. तो उस जगह पे उस समय पे कंबशन प्रोसेस इंक्रीज करना पड़ता है. तो कंबशन क्या हो रहा है, कोयला फ्यूल हो रहा है तो फ्यूल भी वहां पर एम्बिएंट पोर्शन पे अवेलेबल हो ताकि हम तुरंत इंस्टेंट लोड बढ़ा सकें. फॉर फ्यूचर नीड. फॉर फ्यूचर नीड कहने का मतलब जैसे कि हमारे पास प्लांट अगर रन कर रहा है कंटिन्यू एफिशिएंट पावर में और हमारा ट्रांसपोर्ट फेलियर हो गया या फिर कुछ ऐसा ब्रेकडाउन हुआ कि हमारे पोल जो है वो या माइंस से यहाँ तक नहीं आ पा रहे, माइंस में कुछ फेलियर आ गया, माइंस में कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो उस समय पे हमारे पास ऐसा एम्बिएंट स्टॉक होना चाहिए जो हमारा फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम को हैम्पर ना करे. कहने का मतलब हमारा जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू चलता रहे, किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना आए उसमें. ठीक है. जो हमारे फ्यूल्स होते हैं वो तीन तरह के फ्यूल हम लोग यूज करते हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल. ठीक है. सॉलिड में हमारा कोल है, न्यूक्लियर है. ठीक है. लिक्विड में है हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, एचडीएफओ, एलडीएफओ यूज करते हैं हम लोग, हाई डेंसिटी लिक्विड पेट्रोलियम, और एलडीओ लो डेंसिटी लिक्विड पेट्रोलियम फ्यूल यूज करते हैं हम लोग. गैसियस में एलपीजी गैस या कोल गैस ये हम लोग यूज करते हैं. स्टील इंडस्ट्री में जो कैप्टिव पावर प्लांट होते हैं वहां पर हम लोग कोल गैस यूज करते हैं स्टार्टिंग में, और फिर हम लोग कोल से फायरिंग करते हैं, कोल ऐसा फ्यूल यूज करते हैं. ठीक है. बाकी स्टीम पावर प्लांट जहां पर भी है वहां पर भी हम लोग लिक्विड पहले स्टार्ट करते हैं, एचडीएफओ या एलडीएफओ, उसके बाद हम लोग कोल पे जाते हैं. क्यों? क्योंकि लिक्विड पे जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो जल्दी अचीव होता है एज कंपेयर टू कोल, सॉलिड फ्यूल. ठीक है. अब ये इतने तरह के फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम है. देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग एक कोल हैंडलिंग सिस्टम को समझते हैं. अगर कोल है तो प्राइमरी कोल एज अ फ्यूल है तो उसको कैसे हैंडल किया जाए. कोल हैंडलिंग सिस्टम, कोल एज अ फ्यूल, कोल फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम. हाउ इट इज हैंडल्ड इन पावर प्लांट थ्रू फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम. ओके. द फर्स्ट पॉइंट इज प्राइमरी कोल डिलीवरी. Coal delivery. Okay. How coal is delivered in power plant? In power plant, coal is delivered through railway wagons or through trucks or through conveyor belts or different processes. As the plant is installed near the coal mine, then the conveyor belt is efficiently transporting the coals to coal plant, steam plant by coal delivery system. Okay. After that, this coal delivery system, we have unloading at plant. If coal is coming through conveyor belt, then the conveyor belt easily drop the coal and go back to and fro process. Same process in unloading of truck. If by truck we are receiving our coals,
Then a hopper is made, underground hopper, in which the coal will dump the truck will dump the coals through its trolley, and the hopper will put over the gate or put over the hopper. हॉपर के ऊपर एक जाली लगी रहती है, गेज लगी रहती है, जो डिफरेंट साइज के कोल को उसमें से छान के अंदर डाल देती है. जो बड़े लंप फॉर्म में कोल होते हैं वो ऊपर ही रह जाते हैं और उनको फिर क्रेन की मदद से या फिर जैक की मदद से वहां से रिमूव कर दिया जाता है. फिर क्या होता है, वो जो कोल है वो अनलोड होके नीचे हॉपर में चला जाता है. हॉपर में नीचे पे कन्वेयर बेल्ट लगे होते हैं, तो अंडरग्राउंड कन्वेयर फिर ग्राउंड के ऊपर आके उसको स्टोर कर देते हैं. ठीक है, वैसा ही वैगन में होता है. वैगन आता है, कुछ वैगन्स में वैगन टिपलर पे जाते हैं जहां पर वैगन को लेके पूरा टिल्ट कर देते हैं और वही सेम नेम नीचे हॉपर वाला सिस्टम होता है और वहां पर गेज लगे रहते हैं जो कोल को छान देते हैं. ठीक है, कुछ ट्रेन के वैगन जो आते हैं वो प्रेशराइज्ड गेट रहते हैं नीचे पे. प्रेशराइज्ड गेट्स होने की वजह से क्या होता है कि वहां से कोल ऑटोमेटिकली सेम हॉपर पे गिर जाता है. कन्वेयर बेल्ट की वैगन टिपलर की जरूरत नहीं है टिल्ट करने की. डायरेक्ट वो प्रेशराइज्ड गेट होते हैं, ओपन होते हैं और कोल वहां पर डंप हो जाता है. तो ये अनलोडिंग प्रोसेस है कोल. ठीक है, थर्ड प्रोसेस है फिर स्टॉकिंग. थर्ड है प्रिपरेशन. Preparation, in this preparation we are that the coal transferring from the site may some of the time from in the lump form or also some of the coals are in dry form, wet form. ठीक, वेट फॉर्म में होता है कोल. तो वेट फॉर्म में होने की वजह से कोल क्या करते हैं हम, we dry it through hot air, and the lump we received from the coal mines we used a breaker or a hammer through which it can be easily break out in the size through our conveyor by a size in which our conveyor belt can take it away from to the store yard. Okay, कहने का मतलब प्रिपरेशन में हम कोल को गर्म करते हैं पहले तो, अगर ठंडा होकर गीला है तो, और उसको कई बार लंप फॉर्म में आ जाते हैं तो हम एक हैमर होता है हमारे पास, हैमरिंग चैम्बर होता है, वहां पर हम उसको ले जाके कोल को क्रश कर लेते हैं ताकि वो कन्वेयर बेल्ट में इजीली जा सके. अगर बड़े कोयले को हम लोग भेजेंगे तो कन्वेयर बेल्ट को खराब कर सकता है, काट सकता है, रोलर्स को डैमेज कर सकता है. ठीक है, और वो हॉपर में भी नहीं जाएगा. तो ये कोल का प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कोल फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफर. ट्रांसफर कैसे करते हैं, ट्रांसफर कैसे करते हैं. अब ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास कन्वेयर सिस्टम होता है, स्टैकर रिक्लेमर होता है जो स्टैक करता है और रिक्लेम भी करता है. रिक्लेम करने के बाद क्या करता है, कन्वेयर बेल्ट से हम उसे एक जगह से दूसरी जगह, मिल से बॉल मिल से फीडर पे फिर बॉयलर बर्नर पे, ये सब भेजते हैं वैसा. ठीक है, तो यहां पर 2-3 तरीके के कन्वेयर बेल्ट यूज होते हैं. वी शेप कन्वेयर बेल्ट होता है, बेल्ट कन्वेयर होता है, स्क्रू कन्वेयर होता है, बेल्ट कन्वेयर, स्क्रू कन्वेयर, फिर बकेट कन्वेयर. बकेट सिस्टम होता है कन्वेयर में भी, बकेट बने रहते हैं इसमें, बकेट फिल होते जाता है और डंप करके फिर वापस एम्प्टी होके फिर वापस स्टोर फिर वापस आते जाता है. सेम प्रॉपर चैनल चलते रहता है, कंटिन्यूस चैनल. ठीक है, वी टाइप का वी शेप का बकेट होता है जो कन्वेयर में ही कंटिन्यू फिट होता है. वो जाता है, कोल को लिफ्ट करता है और आके जहां पर डंप करना था डंप करने के बाद फिर वापस खाली होकर फिर कलेक्ट करना है. ठीक है, इस तरह के ट्रांसफर मैकेनिज्म होता है. नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफर मैकेनिज्म के बाद कोल का स्टोरेज. फिफ्थ पॉइंट, कोल का स्टोरेज. तो कोल का स्टोरेज हमें बहुत बड़ा एरिया रिक्वायरमेंट होता है कोल स्टोरेज करने के लिए, क्योंकि कोल को जब हम लंप फॉर्म में रखते हैं, ड्यू टू इट्स क्वालिटी, ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी, इट गेट्स heated over and start burning itself, as we have to spray water particles time to time so that it must not become hot and start burning. Whenever you see a lump of coal stored over some place, you see a small smokes coming out there.
That's the burning of coal inside it. Is due to the because of reason that the coal gets heated when stored in a lump form. Hence, we require a large area so that the lump will be stored, so that the heap, though we form a pile, that pile should be spread over a large area. Okay. It must not be too much large, so that if we are going to extract it, we require time, or we require a long conveyor belt. Hence, the storage yard must be efficiently to that of the power plant, as per the demand and need of the power plant. Okay. Next, in plant handling. In plant handling. In plant handling means, in plant, how we are going to handle this coal. We are handling through our conveyor belt and also through hot airs. स्टार्टिंग पे जब पाइल से हम कन्वेयर बेल्ट पे उसको कोल को लोड करते हैं या रिक्लेम करते हैं थ्रू रिक्लेमर, आफ्टर दैट रिक्लेमर वी टेक दैट कोल टू द मिल. बिफोर एंटरिंग टू द मिल, we will pass through it a hot air blast, so that the coal must not be wet or must not be in situation of wet conditions, so that when it enters to the ball mill, it can attach or stick to the mill rollers. So it must be somewhat hot or somewhat be dry, so that before rolling it must be wet. It must be dry, and also must not get attached to the ball mills. If it happened that the coal must stick in the ball mill, then the rolling efficiency, the crushing efficiency will decrease. Hence, a hot air blast is introduced earlier before entering the coal to the mill. Okay. Then this hot air will also act as a carrier after the mill process, as after milling the process of coal, the coal size will decrease to 70 to 90 microns. It's just like a turmeric powder. So the hot air will carry this the powder from coal and take it to the burner. Okay. Then after burning, the coal will become converted into flue gases and also in ash particle. Okay. Next, last is weighing. Weighing of coal, weighting of coal, also called taking that sample of the coal, that how much weight does it contain before entering to the mill. Okay, that what is the capacity of the conveyor. If we are having a capacity of 1 ton supply of a coal through a conveyor, then the coal we are dumping over the conveyor must not be more than that. It will cause the belt to failure and also the rollers too, because moving a heavy load over the rollers must not be efficient to work on that. Okay, hence weighing and also measurement is done before entering to the mill. This is the coal handling system, which comes under fuel handling system. Okay. Thank you.